इनकलाब जिंदाबाद, रंग दे बसंती, ये आज सिर्फ एक नारे बनकर रह गए हैं। क्या आज का युवा वर्ग भगत सिंह के सिद्धांतों को सच में समझ पाया है, या वो सिर्फ भगत सिंह के नारे लगा रहा है? गांधी हत्या भारत के इतिहास में बहुत बड़ा कलंक है। गांधी जी और भगत सिंह दोनों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। भगत सिंह के फांसी के बाद गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, वो उन दिनों के अखबारों में हमें मिलती है। लेकिन एक काल्पनिक सवाल करें कि गांधी हत्या के समय अगर भगत सिंह होते तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? इस सवाल का जवाब शायद हमें भगत सिंह के ही सिद्धांतों में मिल जाए। आइए सुनते हैं। भगत सिंह कोई गोली मार करके जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, विचारों को विचारों से मारने वाले व्यक्ति थे। You would have certainly been outraged by Gandhiji's assassination because Bhagat Singh was not anti-Gandhi. He was anti-colonialism, anti-imperialism, and should I say, he was also in a way anti-violence. लोगों में बहुत एक प्रचार किया गया है कि भगत सिंह और गांधी में बहुत बड़ी दूरी है। उनके रास्ते अलग थे, पर उनके लक्ष्यों में कई समानता भी है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, नौजवान थे। उनकी मार्क्सवाद की, दुनिया की दर्शन शास्त्र पर बहुत गहरी पकड़ थी, और वो मजदूर वर्ग, दलित, इनके मुद्दों के ज़्यादा अपने आप को नज़दीक पाते थे। गांधी का जो मर्डर है वो किसी भी लेवल पे जाके हम देखेंगे तो उसको हम लोग सही नहीं ठहरा सकते। वो नथुराम ने किया है और वो नथुराम को विरोध करते थे। क्योंकि गांधी की हत्या क्यों हुई ये समझना जरूरी है। हम लोग गांधी से मतभेद रख सकते हैं बहुत सी चीज़ों में, लेकिन जो नाथुराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने गांधी को मारा है, वो बहुत साफ तौर पे उनका एक कहना था कि गांधी जो है वो उनके वैचारिकता, उनके कार्य जो है वो मुसलमानों को मौका दे रहे हैं। और कई जगह वो ये कहते हैं कि गांधी ने देश का विभाजन करवाया, जो कि एक बिल्कुल झूठ बात है। क्योंकि सांप्रदायिकता जैसे लोग जो ये कहते हैं, हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों अलग अलग राष्ट्रवाद की मांग करते हैं। उनका राष्ट्रवाद अलग अलग किस्म का है और दोनों जो है वो प्रभुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए जो है कहीं ना कहीं पर गांधी जो टारगेट बने वो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण से टारगेट बने। ब्रिटिशों के साथ में हमारा विरोध था क्योंकि ब्रिटिशों के साथ में सैन्य था और उनके साथ में पुलिस थी। इसके लिए हम लोगों ने उनके खिलाफ में हिंसक कार्रवाई की। लेकिन गांधी के साथ में चर्च बाबा साहब ने क्यों नहीं हिंसक कार्रवाई की? बाबा साहब ने भी वैचारिक लड़ाई थी। तो भगत सिंह का भी वैचारिक उसको विरोध हो सकता था, लेकिन वो नथुराम को बहुत विरोध करते थे। और एक बात जो बहुत कम लोगों ने जिसको अंडरलाइन रेखांकित किया है, वो ये बात, ये आगे चलकर भगत सिंह ने भी इस बात का उल्लेख किया कि गांधी जी का जन आंदोलन यही आज़ादी के आंदोलन के लिए सबसे सशक्त रास्ता है। The violence that he had to use, it was to take fear out of Indian people's mind, but violence was not an instrument for him to capture power. हिंसा की बात जो भगत सिंह पे आरोप लगता है वो झूठा है, क्योंकि वो खुद कई बार बोल चुके हैं जेल के अंदर, जेल से बाहर, कि हमने जो बम फेंका था वो भी जो था कान खोलने के लिए फेंका गया था, अपनी बातों की तरफ ध्यान डालने के लिए फेंका गया था। Bhagat Singh was very clear in his mind. He was against fundamentalism and he was strongly for secularism. वो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि धर्म से राजनीति को दूर रखा जाना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अगर गांधी हत्या के समय भगत सिंह होते तो निश्चित रूप से नंबर एक वो बहुत दुखी होते, नंबर दो जिन सांप्रदायिक ताकतों के कारण गांधी जी की हत्या हुई, उन ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए वो अपना पूरा संकल्प करते, ऐसी मेरी कल्पना है। इन हिंदू जो फासिस्ट लोग हैं ना, उनके अंदर से किस लोगों को निकाल देता था।
कुछ लोगों को निकाल दिया जाता, या मूवमेंट, वो मूवमेंट बढ़ती थी आइसोलेशन में नहीं, लेकिन वो रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी थी, वो रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी रिएक्शन देती थी। ये सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, दलितों का भी उतना ही है जितना पिछड़ों का है, और इस देश की ताकत जो है वो सब लोगों के साथ रहने और साथ चलने में है। ये भगत सिंह